भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड चतुर्दशो अध्याय वृक्ष योनि से यमलार्जुन का उद्धार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच एकदानंद पत्नी चा स्नानार्थं यमुना ययौ गव्यपूर्णं गृहं दृष्ट्वा जहास मधुसूदनः। दधि दुघ्राज्यतक्रं च नवनीतं मनोरमं गृहस्थितं च यत्किञ्चिद् खाद मधुसूदनम्। दधि दुग्धाज्यतक्रं च नवनीतं मनोरमं गृहस्थितं च यत्किञ्चित् चखाद मधुसूदनः। मधुहयङ्गवीनं यत्स्वस्तिकं सकटस्थितम् अभुक्त्वा पीत्वान्त सुखैर्वक्त्र संस्कारं कर्तुमुद्यतं। ददर्श बालकं गोपी स्नात्वा गत्य स्वमन्दिरं गव्यशून्यं भग्नभाण्डम् अमध्वादिरिक्तभाजनं। दृष्ट्वा पप्रच्छ बालाश्च अहो कर्मेदमद्भुतं यूयं वदतो सत्यं चाकृतं केन सुदारुणम्। बालानां वचनं श्रुत्वा चुकोपो नन्दगोहिनी वेत्रं गृहीत्वा दुद्रावो रक्तपङ्कजलोचना। पलायमानं गोविन्दं ग्रहीतुं न ससाकः ध्यानासाध्यं शिवादीनां दुरापोमपि योगिनीम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। यशोदा भ्रमण कृत्वा विश्रांता धर्म संयुता तस्थौ कोपपरीतात्मा शुष्क कंठौ स्तुतालुका। विश्रांतां मातरं दृष्ट्वा कृपालुः पुरुषोत्तमः संतस्थौ पुरुतो मातुः सस्मितो जगदीश्वरः। करे धृत्वा चातं देवी समानीय स्वामालयम् अबद्ध्वा वस्त्रेण वृक्षे च तताडो मधुसूदनं। बद्ध्वा कृष्णं यशोदा सा जगामो स्वालयं प्रति हरिस्तस्थो वृक्षमूले जगतामुपतिरीश्वरः। श्रीकृष्ण स्पर्श मात्रेण सहसा तत्र नारद पपात वृक्षः शैलाभा शब्दं कृत्वा भयानकं। सुवेशः पुरुषो दिव्यो वृक्षादाविर्बभूवः दिव्य स्पन्दनमारुह्य जगाम स्वालयं पुरः। प्रणम्य जगतीनाथं सातकौम्भपरिच्छदं किशोरः सस्मितो गौरो रत्नालंकारभूषिता। सा वृक्षपतनं दृष्ट्वाभियात्रस्ता ब्रजेश्वरी क्रोडे चकार बालं तं रुदन्तं श्याम सुन्दरम्। आजगमुर्गोकुलस्थाश्च गोपा गोप्यश्च तद्गृहं यशोदां भर्स्य भर्त्सयामासु शान्तिं चक्रुः शिशोर्मुदा। अत्यन्तस्थविरे काले तनयोऽयं बभूवः धनं धान्यं च रत्नं वा तत्सर्वं पुत्रहेतुकं। सुमतिर्नास्ति ते सत्यं ज्ञातं नन्दव्रजेश्वरी सुमतिर्नास्ति ते सत्यं ज्ञातं नन्दव्रजेश्वरी। नाभक्षितं यत् पुत्रेण तत्सर्वं निष्फलं भुवि। पुत्रं बद्ध्वा गव्यहेतोर्वृक्षमूले च निष्ठुरे गृहकर्मणि व्याघ्रायां दैवाद्वक्ष्यपपातः। वृक्षस्य पतनाद्रोपी भाग्यद्वालोपी जीवितः प्रनष्टे बालके मूढे वस्तूनां किं प्रयोजनम्। आशिषं युयुजुर्विप्रा अबन्दिनश्च स्वभावः द्विजेन कारयामासुरनाम संकीर्तनं हरे। एवं कृत्वा जनाः सर्वे प्रययुर्निज मन्दिरम्। उवाच पत्नीं नन्दश्च रक्तपङ्कजलोचनः। नन्दुवाच यास्यामि तीर्थमद्वैव कण्ठे कृत्वा तु बालकम् अथवा त्वं गृहाद् गच्छ त्वया मे किं प्रयोजनम्। सत्कृपाधिका वापि सतवापि समं सरः
सरः शतधिको यज्ञः पुत्रो यज्ञशताधिकाः तपोदानोद्भवं पुण्यं जन्मान्तर सुखप्रदं सुखप्रदोऽपि तत्पुत्रा इहैव चापरत्र च पुत्रादपि परो बन्धुर्न भूतो न भविष्यति एवमुक्त्वा स्वाभार्यां च तस्थौ नन्दा स्वमन्दिरे यशोदा रोहिणी चैव नियुक्ता गृहकर्मणि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद उवाच सुवेशः पुरुषः को वा वृक्षरूपी च गोकुले भगवान् हेतुना केन वृक्षत्वं समवापः। नारायण उवाच कुबेरतनयः श्रीमान् नाम्ना यो नलकूबरा जगाम नन्दन वनं क्रीडार्थं सहरम्भया निर्जने सरस्तीरे पुष्पोद्याने मनोहरे बटवृक्ष समीपे च सौरभे पुष्पवायुना विधाय पुष्पशयनं रत्नदीपैश्च दीपितं चन्दना गुरुकस्तूरी कुङ्कुमद्रव्यसंयुतं परितः पुष्पमाल्यैश्च क्षौमवस्त्रैश्च वेष्टितं तत्र रम्भां समानीय विजहार यथेच्छया शृङ्गाराष्ट प्रकारं च विपरीतादिकं सुखं चुम्बनं वटप्रकारं च यथा स्थानम निरूपितम् अंग प्रत्यंग संयोग त्रिविधासलेषणां मुदा नखदंत कर क्रीडां चकार रसिकेश्वरः जन्मे स्थले स्थलात्तो ये काम शास्त्र विशारदा रति भोगं प्रकुर्वन्तं ददर्श देवलो मुनिः नाम्नां नग्नां रंभां मुक्तकेशीं पीन श्रोणी पयोधरां नखदंताक्ष तांगी च पुलकांचित विग्रहं पश्यन्तीं प्राणनाथं च पश्यन्तं सस्मितं मुदा वक्र भ्रूभंग संयुक्तां कामुकीं च ददर्शतां रत्नकुण्डल युग्मेन गण्ड स्थल विराजितां विचित्र रत्नमाल्यैश्च पुष्पमाल्यैश्च भूषितां किंकिणी जाल संयुक्तां सिंदूर बिंदु संयुतां तथा युक्तं पुलकितं नोत्तिष्ठन्तं स्मरान्वितं वृक्षत्वं याहि पापिष्ठेत्युवाच मुनिपुङ्गवः ससाप रम्भां कामार्तां मानुषीं त्वं भवती च जन्मे जयस्य शुभगा भविता कामिनीति च त्वमेव गोकुलं गच्छ वृक्षरूपी भवेति च श्रीकृष्ण स्पर्श मात्रेण पुनरायासि गृहम् श्री कृष्ण स्पर्श मात्रेण पुनरायास्यसि गृहं रंभे त्वमिन्द्रि संयोगात् पुनरायासि ध्रुवं या पुनरस्यासि ध्रुवं श्रीकृष्ण स्पर्श मात्रेण पुनरायास्यसि गृहं रंभे त्वमिन्द्र संयोगात् पुनरायास्यसि ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। इत्येवमुक्त्वा सा मुनिर्जगामो निज मंदिरं कुबेरतनयः श्रीमांस जगामो निजालयम् इत्येवं कथितं विप्रो रम्भाख्यानं वदामि ते असुचन्द्रस्य गृहे रम्भाललाभो जन्म भारते कन्या लक्ष्मी स्वरूपा च बभूवो सुन्दरी वरा ताम च सलंकृता कृत्वा सुचन्द्रो नृपतीश्वरः नाना कौतुक संयुक्ता ददौ जन्मे जयाय च जन्मे जयस्य शुभगा बभूव महिषी वरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्थाने स्थाने निर्जने च राजा रे में तथा सह स्थाने स्थाने निर्जने च राजा रे में तया सह एकदा नृपतिर्श्रेष्ठश्चाश्वमेधेन दीक्षितः असंगोपनं कृत्वा तस्थौ शक्रश्च मंदिरे यज्ञास्वमरुचिरं मत्वा कौतुकेन च सुन्दरी द्रष्टुं जगाम सा साध्वी चास्वमेकाकिनी मुदा अशक्रोस्वनिकटे भूत्वा दर्शयामास तां सतीं तथा निर्वार्यमाणश्च रेमे तत्र तथा सः मूर्छां वाप शक्राश्च बुबुधे नादिवानिशं सा च संभोगमात्रेण देहं तत्याज योगतः नृपस्य लज्जया भीत्या शक्रः स्वर्गे जगामः राजा श्रुत्वा मृतां दृष्ट्वा बिललापो भृशम्मुहुः यज्ञं समाप्य विप्रेभ्यो ददौ पूर्णं च दक्षिणं रम्भा च मानवं देहं त्यक्त्वा स्वर्गं जगामः इत्येवं कथितं सर्वं रक्षार्जुन विभञ्जनम्।
नलकूबर मोक्षश्च रंभायाश्च महामुने अपुष्यदं कृष्णचरितं जन्म मृत्यु जरापहम् इत्येवं कथितं सर्वं परं कथयामि ते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतनियम् कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड 14वां अध्याय। वृक्ष योनि से यमलार्जुन का उद्धार। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, एक समय नंद पत्नी यशोदा जी स्नान के लिए यमुना गई थीं। उस समय मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि घर में दुग्ध तथा उत्तम मक्खन घटों में रखा हुआ है, अतः वे गृह में यह सब कुछ जो रखा था वह खा गए। उन्होंने छकड़े पर रखी जलेबी, ताजा घी, मधु, नवनीत आदि सब कुछ खा और पी लिया तथा मुख पोंछने जा रहे थे। तभी यशोदा स्नान करके घर में आईं तथा उन्होंने बालक कृष्ण को देखा। वे देखती हैं कि घर में चारों ओर गोदुग्ध, दधी तथा गव्य पदार्थ तथा मधु भरे घट खाली पड़े हैं और कुछ टूटे हुए भी हैं। यह देखकर माता यशोदा ने वहां खेल रहे बालकों से प्रश्न किया, हे बालकों, इस विचित्र कार्य को किसने किया है? यह करने का साहस किसने किया है? तुम सभी सत्यता से कहो। तब बालकों ने यशोदा का कथन सुनकर माता यशोदा से कहा कि आपके पुत्र इस कृष्ण ने ही सब कुछ खा लिया है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। नंदपत्नी माता यशोदा बालकों का यह कथन सुनकर बहुत क्रोधित हो गईं। क्रोध से उनके नेत्र रक्त कमल जैसे हो गए। उन्होंने एक बेंत उठाया तथा कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ने लगीं, तथापि वे कृष्ण को पकड़ सकने में समर्थ नहीं हो सकीं। कृष्ण तो तब शिव ब्रह्मा के लिए भी ध्यान से ही साध्य हैं, तो वे गोपी गणों हेतु कैसे साध्य हो सकते हैं? यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ते हुए अत्यंत थक गईं। उनके देह से स्वेद बिंदु झलकने लगे, कंठ तथा होंठ सब शुष्क हो गए। इससे वे और भी क्रोधित हो उठीं। जब कृपालु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को ऐसी श्रांत स्थिति में देखा तो वे हंसते हुए माता के समक्ष ही खड़े हो गए। यशोदा उनका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने घर के अंदर ले आईं। उन्होंने मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण को वृक्ष से बांध दिया तथा उन पर बारंबार दिखावे के लिए चोट सी करने लगीं। अंततः माता यशोदा कृष्ण को ऐसे बंधन में ही छोड़कर अपने घर के काम करने के लिए अंदर चली गईं। जगतपति ईश्वर भगवान श्री कृष्ण उस वृक्ष के तने से बंधे हुए वृक्ष के नीचे खड़े रहे। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही वह वृक्ष महाशब्द के साथ भूपतित हो गया, अर्थात गिर गया। वृक्ष से एक दिव्य वेशधारी पुरुष सहसा ही आविर्भूत हो गया। वह पुरुष रत्न अलंकार से भूषित किशोर वय तथा गौरवर्ण का था। वह उत्तम स्वर्णिम वस्त्र पहने हुए था। उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा मंद मुस्कान के साथ दिव्य रथ में बैठकर स्वधाम के लिए प्रस्थान कर गया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस वृक्ष को गिरा हुआ देखकर ब्रजेश्वरी माता यशोदा अत्यंत भयभीत हो गईं। उन्होंने रुदनरत श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर वृक्ष अपनी छाती से लगा लिया। तभी वहां अन्य गोप गोपियां भी गोकुल से शीघ्रता से आए तथा वे यशोदा के कृत्य की भर्त्सना करने लगे। उन सब ने हर्षित होकर बालक को शांत किया। वे समागत गोप गोपियां माता यशोदा से कहने लगे, तुमने अत्यंत वृद्ध आयु में यह पुत्र प्राप्त किया है। तुम्हारा धन धान्य रत्न आदि सब पुत्र हेतु ही है। हे नंद के ब्रज की अधीश्वरी, तुम में सुबुद्धि नहीं है, यह हमें आज अच्छी तरह से ज्ञात हो गया। जो वस्तु पुत्र ना खाए वह तो धरती पर निष्फल ही है।
हे निर्दयी, तुमने गव्य पदार्थ खा लेने के कारण अपने पुत्र को वृक्ष की जड़ से बांध दिया था। स्वयं गृह कार्य करने लगी, तभी दैवात यह वृक्ष गिर पड़ा। यह सबका भाग्य था कि वृक्ष गिरने से बालक जीवित रह गया, इसे चोट नहीं आई। हे मूढ़ स्त्री, यह बालक वृक्ष पतन से नष्ट हो जाता, तब सभी वस्तु का क्या प्रयोजन रह जाता। तत्क्षणात् ब्राह्मणगण तथा बंदी गणों ने बालक श्री कृष्ण को शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। उस समय द्विजों ने भगवान श्री हरि का नाम संकीर्तन किया। यह कार्य करके सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तभी नंद ने क्रोध से आंखें लाल करके अपनी पत्नी यशोदा से कहा। नंद कहते हैं, हे यशोदे, मैं तो आज भी बालक को गले से लटकाकर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, अन्यथा तुम अब अन्य ग्रह में चली जाओ। तुम्हारी क्या आवश्यकता है? 100 कूपों से अधिक एक बावली होती है, 100 बावली के बराबर एक तालाब होता है, 100 तालाब के बराबर एक यज्ञ होता है। तथापि पुत्र तो 100 यज्ञों से भी बढ़कर होता है। तप तथा दान के प्रभाव से उत्पन्न जो पुण्य है वह जन्मांतर में सुख देता है, लेकिन सतपुत्र तो इहलोक और परलोक में दोनों में ही सुखप्रद होता है। पुत्र से बढ़कर ना तो कोई बंधु है। यह कहकर नंदराज अपने भवन में चले गए। यशोदा तथा रोहिणी अपना अपना गृह कार्य करने लगे। नारद जी कहते हैं, हे देव, कुबेर पुत्र श्रीमान नलकूबर काम क्रीड़ार्थ रंभा अप्सरा के साथ नंद कानन गए थे। तदनंतर वे उस कानन में नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, हे नारायण देव, यह श्रेष्ठ देव पुरुष यमलार्जुन कौन था जो गोकुल में वृक्ष रूपी था? हे भगवान, यह वृक्ष क्यों हो गया था? नारायण देव कहते हैं, हे नारद, कुबेर पुत्र श्रीमान नलकूबर काम क्रीड़ार्थ रंभा अप्सरा के साथ नंदन कानन गए थे। वहां वे उस कानन में कुछ समय पुष्पोद्यान में, कुछ समय सुगंधित पुष्प वायु में से सुरक्षित बट वृक्ष के पास, कभी आलोकमाला से उद्दीपित चंदन, अगर, कस्तूरी, कुंकुम आदि के निर्यास से चर्चित चतुर्दिक विचित्र पुष्पमाला और क्षौम वस्त्र द्वारा बेष्ठित मनोहर पुष्पशैया बनाकर उस पर रंभा के साथ क्रीड़ारत होकर सुखप्रद 8 प्रकार की विपरीत रति में रत हो गए। वे काम शास्त्र में अंग विशेष हेतु स्थानानुसार निरूपित 6 प्रकार के चुम्बन तथा अंग प्रत्यंग के संयोग की विभिन्न विधियों से आलिंगन कर रहे थे। रसिकेश्वर नलकूबर ने नख छत, दंत छत तथा हाथों पर कामबेली किया। काम शास्त्र में निपुण नलकूबर जल से स्थल में जाकर पुनः स्थल से जल में जाकर रंभा के साथ रति क्रीड़ा कर रहे थे। तभी महामुनि देवल ने नलकूबर तथा रंभा को इस प्रकार देखा। रंभा नग्न थी, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका नितंब तथा स्तन स्थूल दिख रहे थे। उसके अंगों पर नलकूबर द्वारा किए गए नख छत एवं दंत छत के चिन्ह भी विद्यमान थे, दिखाई दे रहे थे। ऐसी रंभा पुलकित थी, उसके अंग रोमांचित थे। वह प्राणनाथ नलकूबर को देख रही थी, नलकूबर भी उसे लगातार देख रहा था। वह अत्यंत हर्षित था। कुटिल चितवन वाली कामुकी कानों में पहने कुंडल जो कपोलों तक लटके उसके गालों की शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे कर्ण कुंडल को धारण करने वाली विचित्र रत्नमाला तथा पुष्पमाला से भूषिता छोटी घंटियों के समूह से युक्त तथा सिंदूर की बिंदी से युक्त रंभा पर मुनि की दृष्टि पड़ी। ऐसी कामिनी से युक्त काम क्रीड़ासक्त रोमांचित नलकूबर तथा रंभा को देखकर महामुनि देवल ने उन्हें शाप दे दिया। हे पापी नलकूबर, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त करो। हे कामार्ता रंभा, तुम मनुष्य योनि में जन्मे जय राजा की सौभाग्यमयी पत्नी बनो। हे नलकूबर, तुम गोकुल में वृक्ष योनि पाकर पुनः भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श होते ही अपने गृह को चले जाओगे। हे रंभा, तुम मनुष्य योनि में इंद्र का संयोग प्राप्त करोगी तथा इंद्र से संभोग का सुख प्राप्त करोगी।
तब तुम अवश्य स्वर्ग में पुनः स्थान को प्राप्त करोगी। इसके बाद मुनि अपने आश्रम चले गए तथा नलकूबर भी अपने गृह चला गया। हे विप्र, हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, मैं इस प्रकार तुमसे रंभा का आख्यान कह रहा हूँ। रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र के यहाँ जन्म ग्रहण किया। वह कन्या लक्ष्मी के समान तथा श्रेष्ठ सुंदरी गुणवान थी। राजा ने उसे नाना प्रकार से अलंकृत करके अनेक उत्सव आदि एवं दहेज सहित जन्मेजय को प्रदान किया। वह जन्मेजय की शुभगा श्रेष्ठ पत्नी बनी। राजा जन्मेजय ने स्थान स्थान पर तथा निर्जन में अपनी इस रानी के साथ रमण किया। एक बार राजा जन्मेजय अश्वमेघ यज्ञ में दीक्षित थे। इंद्र यज्ञ के अश्व को छिपाकर राजभवन में स्वयं गोपनीय रूप से रुक गए। रानी उस यज्ञीय अश्व को उत्तम जानकर कौतुक के कारण देखने लगी। जैसे ही वह अश्व को देखने लगी तभी इंद्र ने सती रानी से बलात् संभोग किया। रानी ने इंद्र को बहुत रोका, तथापि इंद्र ने अपनी कामना को पूर्ण किया। बेकाम से मूर्छित हो जाने से दिन रात का भेद तक भूल गए। तब रानी ने इस बलात्कार से क्षुब्ध होकर योग द्वारा अपनी देह का त्याग कर दिया। इंद्र भी राजा के भय से लज्जित होकर स्वर्ग भाग गए। जब राजा ने यह सब समाचार सुना तब बारंबार रोने लगे। उसने यज्ञ समापन करके ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी। रंभा भी योग द्वारा मानव कलेवर को त्याग कर स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। इस प्रकार मैंने वृक्षार्जुन के भग्न होने का प्रसंग तुम्हें सुना दिया है। हे महामुनि नारद, नलकूबर तथा रंभा के भी वृक्ष तथा मानव देह से विमुक्ति का प्रसंग भी मैंने तुमसे कह दिया है। यह कृष्णचरित पुण्यप्रद तथा जन्म मृत्यु और जरा का नाशक है। इसे कहने के बाद अब मैं अत्यंत शोभनीय प्रसंग तुमसे कह रहा हूँ, उसका श्रवण करो। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे नारद नारायण संवादे वृक्षार्जुन भंजनो नाम चतुर्दशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।